बेटा भी पूरी बनवा रहा है। आर यू एंजॉइंग? हमेशा ऐसी ही बननी चाहिए पूरियाँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्लॉग है आपके साथ थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ। तो ये है अष्टमी का ब्लॉग और 26 मार्च को थी दुर्गा अष्टमी। तभी मैंने बस ये ब्लॉग शूट किया था। थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था रील्स में, और इंस्टाग्राम पर भी मैं शेयर करती हूँ। तो जिसने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं कर रखा है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, बस सुबह सुबह नहा धोकर मैंने सबसे पहले थोड़ी सी तैयारी कर ली थी, और ये वाला ब्लॉग बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी लेट पोस्ट इसको समझिएगा आप। वैसे काफ़ी बार मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। जो हलवे का जो रेशो होता है वो 1:3 रखती हूँ, यानी कि 1 कटोरी सूजी तो 3 कटोरी पानी रखती हूँ। और चीनी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो बस नहा धोकर मैं तैयार हो गई थी। उससे पहले मैंने सूजी वगैरह भून ली थी। और यहाँ पर ये जो पैकेट्स आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं, इसमें बच्चों को जो कन्या पूजन के लिए सामान देना था वो सब इसमें पैक करके हमने रख लिया था। और नीचे पार्क में इतने प्यारे प्यारे गुड़हल के फूल हो जाते हैं, और ये वाइट कलर के फूल मान्या पहले ही लेकर आ गई थी। तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए जब इस तरह के कोई त्यौहार होते हैं। आई थिंक हम जो है लास्ट जनरेशन है जो इस तरह के जो त्योहारों को मना रहे हैं। आगे वाली जनरेशन कितना कुछ करेगी ये बिल्कुल भी नहीं पता। और बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जो हमसे भी छूट गए हैं। तो अगर रिचुअल्स को आगे तक की जनरेशन को ट्रांसफ़र करना है तो अपने जो भी त्यौहार होते हैं उसमें बच्चों को ज़रूर से इंक्लूड करना चाहिए। छोटे छोटे काम ही सही बच्चों से ज़रूर कराने चाहिए ताकि उन्हें हमारे रिचुअल्स पता चल सकें। तो बस सभी ने नहा धो लिया था, और यहाँ पर मैंने सूजी को भून लिया था। उसके अंदर फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और साइड में एक बाउल के अंदर 3 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी रख दिया था। और इस टाइम पर ऐसा लगता है कि ये पानी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 1:3 का रेशो अगर आप रखेंगे हलवा बनाने के लिए तो जो आपका हलवा है काफ़ी लंबे टाइम तक बिल्कुल भी ड्राई नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मैं येलो फूड कलर डालती हूँ, और मैं क्लाउड किचन भी चलाती हूँ। तो ये जो हलवा है एक बार मैंने अपनी थाली के साथ किसी अपने क्लाइंट को दिया था, तो उन्होंने बोला था कि आप इस हलवे को लॉन्च करो अपने क्लाउड किचन में। सो अभी मैंने इसको ऐड तो नहीं किया है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड के ऑफिस में जो लोग हैं उनको भी ये हलवा बहुत पसंद है। और ये जब लोग शेयरिंग पार्टी करते हैं तो घर से कुछ भी बनाने के लिए बोला जाता है, तो मेरे पास ऑर्डर आता है सिर्फ हलवा बनाने का। तो हलवा बना लिया था, फिर मैंने मसाले चने बना लिए थे। चने को मैंने पहले ही उबाल दिया था। और बस यहाँ पर हस्बैंड का काम है नारियल को तोड़ना, नारियल का पानी निकालना। और क्योंकि कहते हैं ना जो लेडीज़ होती हैं वो नारियल नहीं तोड़ती हैं, तो नारियल भी इन्होंने तोड़ लिया था। और मंदिर में जोत वगैरह हमने कर ली थी। और बहुत ही सिंपल तरीके से मसाला चना बनाती हूँ, लेकिन जो भी कन्याएं आती हैं मेरे यहाँ पे उनको मेरे हाथ का मसाला चना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आटा वगैरह मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। और आज मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ये मेरी जो कढ़ाई है मैंने दिवाली पर ली थी, तो मैंने इसको भी थोड़े दिन पहले अपनी किचन में यूज़ करना शुरू किया है। इस तरह की कढ़ाई आपके किचन में ज़रूर होनी चाहिए। और ये ट्राई प्लाई कढ़ाई है जो अंदर से एल्यूमिनियम की होती है और बाहर से स्टील की होती है। 3 लेयर्स होती हैं इसमें। तो इसमें इस बार जो पूरियाँ बहुत ही अच्छी बन रही थी, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था पूरियाँ बनाते हुए। और पूरी बनाते वक्त हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, या तो आपके जो तेल का टेम्परेचर कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी पूरियाँ अच्छी नहीं बनती हैं, या फिर आपका जो आटा है वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो पूरियाँ वगैरह बनाकर सारा जो हलवे का और चने का प्रसाद है वो मैंने भोग लगाने के लिए मान्या को दे दिया था। क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, तो आंटी के पास आ जाओ, चलो ठीक है, सब आ जाना। फ्रेंड्स, अष्टमी हो या नवमी, इसी तरह से कन्याओं का वेट करना पड़ता है, क्योंकि कन्याएं इस दिन इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं, इनके लिए बुकिंग करनी पड़ती है। काफ़ी देर तक दूसरों के घरों के बाहर वेट करना पड़ता है जब जाके कन्याएं मिलती हैं। अष्टमी और नवमी का दिन ऐसा होता है जब हर घर में हलवा पूरी और ये चने का प्रसाद बनता है। और मैं बहुत बार सोचती हूँ कि कुछ और चीज़ भी हमें ज़रूर से ऐड करनी चाहिए। और अष्टमी और नवमी पर जब इस तरह से हलवा पूरी कन्याएं खाती हैं तो वो भी कितना ही खाएंगी। छोटी छोटी सी कन्याएं होती हैं। कन्याओं के आने से पहले हम दोनों ने और मान्या ने भी मंदिर में पूजा कर ली थी। जो मेरा बेटा है वो ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता है, लेकिन मंदिर में जब मैं उसको बोलती हूँ कि हमारे साथ बैठो तो वो बैठ भी जाता है। तो बस बच्चे के ऊपर ज़्यादा चीज़ें थोपनी नहीं चाहिए, उनको अपनी जो परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, समझाने चाहिए, सिखाने चाहिए। लेकिन आजकल की जो जेनजी है हर चीज़ को वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करती है, जिस तरह से हम उनके ऊपर चीज़ों को थोप नहीं सकते हैं।
तो फ्रेंड्स पूजा कर ली थी, भोग लगा दिया था मंदिर में और उसके बाद हस्बैंड चले गए थे नीचे कन्याओं को लेने, क्योंकि एक बार वो ऊपर चढ़ के दोबारा वापस चली गई थी क्योंकि कोई और पहले से वेट कर रहा था। तो मैं तो बिल्कुल भी इस तरह से खींचता नहीं करती हूँ बच्चों के साथ। जब बच्चों ने आना होता है वो अच्छे से आते हैं, पूरे मन से जब बैठते हैं तभी अच्छा लगता है। हमेशा ऐसी ही बननी चाहिए पूरियाँ। दीदी ने भी बनाई है। रखो, निकालो, बस निकाल लो, हो गई बेटा। यहाँ रख दो। ऑयल तुमने निकाला नहीं इसका? नहीं निकलता, निकल जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाली क्लिप जो आदि की मैंने पूरी बनाते हुए शेयर करी है, इसका पर्पज़ सिर्फ इतना ही था कि बेटी और बेटे में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगर हम बेटी से काम कराते हैं किचन का तो बेटे को भी सारे काम सिखाने चाहिए। मेरा तो यही मानना है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल को जब ये बच्चे बाहर हॉस्टल में जाएंगे तो एटलीस्ट इनको इतना काम आना चाहिए कि ये अपना खाना खुद बना सकें और बिल्कुल भी मतलब एवरी कंडीशन में इनको सर्वाइव करने की हैबिट होनी चाहिए। आजकल हज़ारों ऑप्शन हैं, ब्लिंकिट से सब कुछ सामान मिल जाता है, ज़ोमैटो स्विगी पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी बेसिक नीड और बेसिक खाना ज़रूर से बनाना आना चाहिए। तो मैं तो अपने बेटे को भी साथ में इन्वॉल्व करती हूँ और यही इस तरह के बच्चों को अगर हम संस्कार देंगे तो आगे की जो उनकी गृहस्थी होती है वो भी स्मूथ चलती है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं सिखाना चाहिए कि लड़के किचन का काम नहीं करते। तो पहले की जनरेशन में माएँ जो होती थी वो खुद ही मना करती थी कि ये लड़कों का काम नहीं है। तो मेरा तो ऐसा मानना नहीं है, दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बेटी को भी आप प्रॉपरली एजुकेशन दें, उसको इंडिपेंडेंट बनाएं और बेटे को भी घर के काम संभालने की हैबिट होनी चाहिए। कल को दोनों ने गृहस्थी चलानी है तो दोनों को मिलकर अपने काम, हर तरह का काम करने की आदत होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर कन्याएं मैंने जिमा दी थी, कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पर म्यूट कर दी हैं। तो बहुत ही एंजॉय करा बच्चों ने सारी चीज़ें यहाँ पर, जो अच्छे से जिम कर गए थे बच्चे। जब इस तरह से तसल्ली से बैठते हैं ना बच्चे तो बहुत खुशी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी जल्दीबाजी में होते हैं बच्चे कि बिल्कुल भी वो प्रसाद चखते तक नहीं है। तो जब मैंने बच्चों को यहाँ पर जिमाया था तो उसके मतलब बच्चों ने खुद मांग के जब मसाला चना और हलवा खाया तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। बस उसके बाद हम लोगों ने भी अपना जो व्रत है वो खोल लिया था और हस्बैंड को भी टिफ़िन में यही पैक करके दे दिया था, हलवा, पूरी और चना। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूँगी, मैंने बहुत सारी रील्स और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर देखी हैं जिसमें अष्टमी और नवमी पर इतना सारा फूड वेस्ट जो कन्याएं होती हैं उनसे खाया नहीं जाता है, वो घर ले जाती हैं और बाद में फेंक दिया जाता है चौराहों पर। इस तरह से अन्न का तो अपमान होता है। मेरे नज़रिए से अगर अन्न जो मिलना चाहिए वो उन गरीब लोगों को मिलना चाहिए असल में अन्न की जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रॉब्लम का कोई उपाय आपके पास है फूड वेस्टेज का तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कन्याओं को जिमाने के बाद मैंने हस्बैंड को भी कुछ पैकेट्स बनाकर दे दिए थे। गेट पर काफ़ी सारे गरीब लोग होते हैं तो उनके लिए भी मैंने खाना भिजवा दिया था। तो मेरे हिसाब से तो जो अन्नदान है वो गरीबों में वितरण करने से ही ज़्यादा दान लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।